हेलो फ्रेंड्स, जुड़वा ड्रामा एपिसोड 51 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग सीन में ज़ारा और आदिल में बहस होती है, जहां ज़ारा फरहत को ब्लेम करती है और आदिल नाना मियाँ को ब्लेम करता है कि उनकी वजह से सबकी जिंदगियां खराब हो गईं। ज़ारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो आदिल को बोलती है कि मामलात को क्लियर होने दो, वक्त के साथ साथ सब क्लियर हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। लेकिन आदिल कहता है कि वो इन हालात की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करेगा। मुनव्वर की दोस्त मरियम उसे एक इन्वेस्टर से मिलवाने लाती है, जो मुनव्वर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। लगता है मरियम ने मुनव्वर को ट्रैप कर लिया है। ये लड़की उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। शाजिया ने जो बाप को कसूरवार ठहराया है, उससे नाना मियाँ को शदीद सदमा लगा है। ऊपर से ज़ारा की माँ से बदतमीजियाँ। शाजिया और नाना मियाँ यहाँ रुकना नहीं चाहते। ज़ारा की बात मानकर उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा है। घर में सब अपनी अपनी जगह परेशान हैं। मजहर, ज़ारा, सलमा, आदिल, सिवाय सारा के। वो तो गधे घोड़े सब बेचकर सो रही है कि उसकी तो आदिल से शादी हो जाएगी। यहाँ तक कि रक्षी और फरहत को भी परेशान दिखाया है। अब उनकी टेंशन तो बनती है, क्योंकि फरहत का बहुत जल्द झूठ साबित होने वाला है और फिर फरहत अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। मजहर जो हर बात का ब्लेम शाजिया के बाप को दे रहा था, तो सलमा मजहर को उसके रवैये पर गौर करने को कहती है। वो अपनी बातों से मजहर को एहसास दिलाती है कि वो ये क्यों नहीं सोचता कि आखिर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था कि जो औरत अपना सब कुछ छोड़कर मजहर के लिए आ गई थी, उसे वापस जाना पड़ा बीमार शोहर को छोड़कर। मजहर सोचता है कि वो पूछना तो चाहता है, मगर पूछ नहीं सकता अपनी बहन से कि अस्पताल में ऐसी क्या बात हुई थी, क्योंकि वो ये भी जानता है कि उसकी बहन कभी सच नहीं बोलेगी। रक्षी और मुनव्वर की तू मैं हो जाती है गाड़ी और कारोबार को लेकर। मुनव्वर रक्षी से साफ कह देता है कि इस बार जाओ तो कारोबार के लिए पैसे लेकर आना। सलमा सारा के पास आती है और उसे कहती है कि अब तो तुम्हारी असली माँ आ गई है, मेरी इस घर में कोई जगह नहीं। सारा कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। साथ ही सलमा आदिल से शादी ना करने की बात करती है, मगर सारा को तो फरहत के जुल्म और किसी भी बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे बस आदिल से शादी करनी है। शाजिया मजहर से पूछती है सारा और ज़ारा कहाँ हैं। वहाँ फरहत भी आ जाती है। फरहत बीमारी का ड्रामा करने लगती है। शाजिया उसे रूम तक छोड़ने आती है। तभी फरहत शाजिया को बिठाती है और झूठी माफ़ी मांगने लगती है। वो शाजिया को सलमा के खिलाफ भड़काती है ताकि वो अपने शौहर पर हक जिताए और इस घर में अपनी जगह बनाए। ये सब फरहत इसलिए कर रही है ताकि आदिल और सारा की शादी रुकवाने में फरहत को कुछ भी ना करना पड़े। सो शाजिया यही कहती है कि मैं इस घर में रुकूं या नहीं, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। शाजिया के निकलते ही फरहत मक्कार हंसी हंस रही होती है कि ज़ारा देख लेती है और समझ जाती है कि फरहत ड्रामा कर रही है। वो फरहत को वहाँ वार्न करके चली जाती है। आदिल ज़ारा को बताता है कि वो मामू से अपनी और ज़ारा की शादी की बात करने जा रहा है। सलमा नाना मियाँ के लिए नाश्ता लाती है और उन्हें बताती है कि मजहर दिल का अच्छा है, वो सारा से मोहब्बत करता है। नाना मियाँ भी कहते हैं हैरत है मजहर को इतनी अक्लमंद बीवी कैसे मिल गई। शाजिया सलमा को धमकी देती है कि वो अपनी जगह खाली करवा सकती है और उसे कहती है कि ये उसी का घर है। सलमा की ये हालत देखकर फरहत को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसी ने तो शाजिया के दिमाग में ये सब डाला है। लेकिन सलमा फरहत को करारा जवाब देती है कि आप अपना दुख देखें, मैं अपना खुद देख लूँगी। फरहत जो एक शैतानी दिमाग की औरत है, वो अब सलमा को इस घर से निकलवाना चाहती है। एपिसोड यहीं एंड होती है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहत विकी से मिलेगी और विकी वहाँ सारा को पहचान जाएगा। सारा ज़ारा से मदद मांगेगी कि मेरी और आदिल की शादी के लिए सबको राज़ी कर लो। ज़ारा को तो दिल ही टूट जाएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।